नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। एक खबर आपको बता रहा हूं कि एक सैन्य अधिकारी के साथ एक असिस्टेंट डिफेंस स्टेट अफसर बदतमीजी करता है, धक्का मुक्की करता है, यहां तक कि उसका स्टाफ भी फाइलों को बाहर फेंक देता है। एक सीओ और उनके साथ एक उनका अफसर और था, उनको धक्के तक मारे जाते हैं, ऑफिस से बाहर निकाला जाता है। दोनों अफसर यूनिफॉर्म में हैं। फिर उसके बाद क्या होता है फिर आप सब जानते हैं, क्योंकि जवानों के लिए सीओ सेकंड टू गार्ड होता है। उसके लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, और सीओ भी ऐसा ही करता है, जवानों के लिए जान दे भी सकता है और ले भी सकता है। और ऐसा ही वीडियो वायरल होने के बाद अब उसमें नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन वो भी यही चीज कहते हैं कि सीओ जो कमांडिंग अफसर है वो भगवान सेकंड टू गार्ड होता है जवान के लिए, और जवानों के लिए सीओ कुछ भी कर सकता है, और ये परंपरा भी है फौज की। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो एक ऐसी लोकेशन का है जो असिस्टेंट डिफेंस स्टेट अफसर का कार्यालय है। वहां पर जो ADEO हैं त्रिन्याम सिंह, उनके साथ उनका स्टाफ, कर्नल अंकुश चौधरी जो इंजीनियर रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर हैं, वो अपने एक अफसर के साथ उनसे मिलने जाते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात करने के लिए, और वहां पर यह विवाद हो जाता है। इन दोनों के साथ धक्का मुक्की होती है, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश होती है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ADO के कार्यालय के कर्मचारी और खुद ADEO त्रिन्याम सिंह कर्नल अंकुश चौधरी के साथ बदतमीजी करते हैं। खबर कर्नल अंकुश चौधरी के जो गार्ड साथ आए होते हैं उनके तक पहुंच जाती है। फिर वो अंदर आते हैं, फिर इनकी सबकी सेवा होती है, क्योंकि आप यूनिफॉर्म में अधिकारी पर हाथ उठाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि CEO इज दी नेक्स्ट ऑफ गार्ड फॉर जवान्स, तो फिर ऐसा तो होना स्वाभाविक है। तो फिर वो सेवा होती है स्टाफ की भी और ADEO की भी। अब वीडियो वायरल हो चुका है। लोकेशन क्या है, कहां की ये घटना है, वो हम नहीं बताएंगे सुरक्षा कारणों के चलते, और किस प्रोजेक्ट के लिए था ये प्रोजेक्ट, कौन सी जगह था, वो भी नहीं बताएंगे। लेकिन इतना है कि LOC के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए पहलगाम हमले के बाद फेंसिंग के लिए अप्रूवल था कि कुछ ऐसी अनकवर्ड जगह होंगी जहां पे दोबारा से फेंस करनी है, जहां फिर फेंस को और मजबूत करना है। तो ये प्रोजेक्ट होता है जिसे डिफेंस स्टेट कार्यालय से अप्रूवल फाइनल मिलता है, और उस पर DEO या ADEO साइन करते हैं। ये मामला लटक रहा था काफी समय से, जो हमारे पास जानकारी है। जब लेटर बहुत आदान प्रदान लेटरों का होता है, मेल का होता है, तो कुछ भी सिरे नहीं चढ़ता, तो एक दिन खुद CEO जो हैं कमांडिंग अफसर, वो अपने एक अधिकारी को लेकर ADEO के कार्यालय पहुंच जाते हैं ताकि खुद जाके बात करें और पता करें कि आखिर वजह क्या है। जब वो कार्यालय पहुंचते हैं उनके साथ बातचीत होती है। अब वहां पर जो ADO हैं वो तो अपने हिसाब से काम करते हैं, सिविल जो ठहरे, क्योंकि डिफेंस स्टेट के अंदर 99% सिविल अधिकारी होते हैं। अब वो अपने सिस्टम से फाइलों को मूव करते हैं, और करप्शन की तो आप बात ही छोड़िए। वो तो CDA से लेकर ऑर्डिनेंस से लेकर डिफेंस स्टेट ऑफिस, इन तमाम जगहों पर कई बार पहले भी शिकायतें आ चुकी हैं, कई बार CBI ने भी रेड्स की है। और जिन जिन इलाकों में DEO हैं, ADEO हैं, वहां पर जो कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि डिफेंस स्टेट के कार्यालय से जहां एक बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी मिलती है, तो वहां पर लैंड को एक्वायर करना, लैंड को खाली करवाना, वो भी इनका मुख्य काम होता है। और वहां पर कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं और वहां पर करप्शन को लेकर मामले दर्ज भी हुए। लेकिन यहाँ पे जो है, जब CEO खुद चले जाते हैं, कर्नल अंकुश चौधरी जो कि आरसपुरा जम्मू के रहने वाले हैं और इस समय एक इंजीनियर रेजिमेंट को कमांड कर रहे हैं, वो वहां पर चले जाते हैं और ADO से कहते हैं कि ये भाई आप सिर्फ आपने साइन करने हैं, इसके प्रपोजल पर साइन करिए ताकि हम अपना काम शुरू करें।
क्योंकि आप सब जानते हैं कि फौज के भीतर इंजीनियरिंग रेजिमेंट का काम ब्रिजेस को बनाना होता है, फेंसिंग को करना होता है, जो भी टेक्निकल काम होते हैं वो सारा इंजीनियरिंग रेजिमेंट करती है। चाहे जो नाले हैं, नदियां हैं, उनके ऊपर पुल भी बनाने हों तो वो काम होता है। तो उसके लिए वो उनके पास जाते हैं, लेकिन वहां पर साइन को लेकर विवाद हो जाता है। फिर वो जो एडीओ के कार्यालय के कर्मचारी और खुद एडीओ कर्नल चौधरी उनके अधिकारी को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं, फाइलों को फेंक दिया जाता है। फिर आपने वीडियो देखा ही कि फिर उसके बाद बाकी जवान आते हैं और फिर वो सेवा होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों सेना के अधिकारियों को इन कार्यालयों के अंदर जाकर प्रताड़ित होना पड़ता है? और वजह साफ है कि जो रिश्वत की लत लग चुकी है, जो सिविल डिपार्टमेंट हो चाहे फौज के डिपार्टमेंट हो, मैं ये नहीं कहता कि फौज के अंदर करप्शन नहीं है, वहां पर भी है, सिविल में भी है, हर जगह पे है। लेकिन जब बात देश की होती है, देश के प्रोजेक्टों की होती है, अगर वहां पर भी आप अपना हिस्सा मांगने की कोशिश करते हो तो आप गद्दारों की श्रेणी में गिने जाते हो। तो फिर इस तरह की घटना जब हो, अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, आज जांच के आदेश दे दिए गए हैं, क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता हम उसके ऊपर बात अभी नहीं कर सकते जब तक नहीं आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि वीडियो वायरल होने के बाद 95 से 99% लोग जो हैं वो कर्नल के साथ खड़े हैं कि आप यूनिफॉर्म में अफसर के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हो, उससे बदतमीजी नहीं कर सकते हो, आप धक्का मुक्की नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूनिफॉर्म जो है वो एक सिंबल है स्ट्रेंथन का, एक सिंबल है इंटीग्रिटी का, एक सिंबल है आत्मसम्मान का, और एक सिंबल है बॉर्डर पे खड़े हर जवान के अंदर जोश पैदा करने का। तो अगर इसके बाद भी आप अगर सोचते हो कि इस तरह की कार्रवाई करेंगे और आपके ऊपर हाथ उठाया जाएगा, फिर आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तो वो नहीं चलेगा। धन्यवाद।